भगवान के एक्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए द फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोपोजिशंस आउट देयर। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि मैथमेटिकली एक डम आर्गुमेंट है। फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट कहता है कि यूनिवर्स के लॉज और कांस्टेंट्स इतने प्रिसाइजली सेट हैं कि अगर वो थोड़े से भी चेंज हो जाएं तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। एसेंशियली ये आर्गुमेंट कहता है कि लाइफ की एक्जिस्टेंस की रेंज बहुत छोटी है और इसीलिए लाइफ का होना बहुत अनलाइकली था। इस वजह से हमें मान लेना चाहिए कि कोई ओमनीपोटेंट बीइंग ही है जिसने छोटी सी रेंज को डिजाइन करके लाइफ को पैदा किया है। बट ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर मार्क कोलेवन कहते हैं कि मैथमेटिकली ये आर्गुमेंट बेसलेस है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आर्गुमेंट खेलता है प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। जब एक डाइस रोल होता है तो नंबर 6 आने की चांसेस 1 आउट ऑफ 6। द बेसिक फार्मूला दैट वी हैव बीन टॉट इज दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बट ये फार्मूला तब काम करता है जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिमिटेड हो। बट फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट में पॉसिबिलिटीज लिमिटेड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स में 10 इवेंट ही हो सकते हैं या 100 इवेंट या 1000 इवेंट। यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इनफाइनाइट और बेसिक मैथ्स हमें बताती है कि अगर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है देन द आंसर इज 0 और क्लोज टू 0। चांसेस 0 हो तो कोई भी आउटकम स्पेशल नहीं होता और जब कोई स्पेशल ही नहीं होता तो फिर डिजाइन का आर्गुमेंट स्टार्ट ही नहीं होता। सिंपल बात यह है कोलेवन की द फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट प्रोबेबिलिटी यूज करना चाहता है और जिस जगह वो यूज कर रहे हैं वहां प्रोबेबिलिटी का टूल काम ही नहीं करता। प्रोबेबिलिटी इज नॉट द राइट मैथमेटिकल टूल। पता है सबसे खास बात क्या है? इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट देके हमारी ही बात साबित कर दी। कैसे? मैं बताता हूँ। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही इनफिनाइट होगा तो प्रोबेबिलिटी तो जीरो होगी, और ऐसे जीरो में से अगर कोई यूनिवर्स बन गया है तो वो स्पेशल कैसे? इतना वाहियात आर्गुमेंट है ना, इतना वाहियात। अब मैं तुम्हें रेफ्यूट एक सिंपल एग्जांपल से करता हूँ। अब मान लो कि एक लॉटरी है। अब उस लॉटरी को इनफिनाइट लोग जीत सकते हैं, लेकिन वो इनफिनाइट लोगों में से भी एक इंसान जीतता है, जबकि प्रोबेबिलिटी तो जीरो थी तब भी एक इंसान जीत गया। तो क्या ये चीज स्पेशल नहीं है? और जो इंसान लॉटरी जीता है ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं जीता ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जीरो है। एक्चुअल में वो जीत गया है और यही रियलिटी है। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी एक्स पोस्ट फैक्टो किसी डिजाइन के होने के बाद डिजाइन को डिनाई नहीं कर सकती। अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो हमें यह देखना पड़ेगा तो ये लाइफ सस्टेनिंग रेंज है, ये कितनी नैरो है। जीरो प्रोबेबिलिटी सिर्फ मैथ की लिमिट है, रियलिटी की नहीं। हमारे ये जो भाई साहब है ना, ये बस एज्यूम कर रहे हैं कि जो फिजिकल कांस्टेंट्स की रेंज है वो इन्फिनाइट हो सकती है, जबकि फिजिक्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता कि भाई वो इन्फिनाइट ही होगी। हो सकता है फिजिकल कांस्टेंट्स की रेंज फाइनाइट हो, और अगर फिजिकल कांस्टेंट्स की रेंज फाइनाइट हुई तो भाई ये आर्ग्यूमेंट जो पेश कर रहे हैं ना, यही रद्द हो जाता है। सीधी सी बात है कि तुम एक हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके एक एम्पिरिकल रियलिटी को झुटला नहीं सकते। और इस्लामिक वर्ल्ड व्यू ना बहुत क्लियर है इस चीज को लेके। इस्लाम ये कहता है कि भाई अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी है और उसमें से एक स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी चूज की गई है, तो ये दिखाता है कि भाई कोई डिटरमाइनर है जिसने इसको चूज किया, और बिना किसी एक्सटर्नल विल के, जिसको हम इरादा भी कहते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल विल के इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस में से एक लाइफ गिविंग ऑप्शन चूज करना ये पॉसिबल ही नहीं है। और अभी भी कुछ एथिस्ट आके मेरे कमेंट सेक्शन में फालतू ही बोलने वाले बोलते रहो, जबकि जो लॉजिकल ऑडियंस होगी वो उनको समझ आ गया होगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। इसलिए यूज बर्नॉल एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजिंग सच यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।